भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। जिस सीएए और एनआरसी को लेकर देश भर में कोहराम मचा, जगह जगह सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, उसी सीएए को लेकर बंगाल की लड़ाई में बीजेपी ने उसे अपना ब्रह्मास्त्र बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का जो मैनिफेस्टो, यानी कि बीजेपी जिसे अपना संकल्प पत्र कह रही है, वो जारी किया है और उसमें जो सीएए है वो बीजेपी की प्रथम प्राथमिकता में है। बीजेपी ने इसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र का नाम दिया है, लेकिन अमित शाह के साथ साथ ये भी ऐलान किया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में सीएए को लागू कर दिया जाएगा और मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 70 साल से जो शरणार्थी यहां पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। ये बीजेपी के मास्टर कार्ड्स में से एक है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती हुई दिख रही है और अपनी नीति और रणनीति के तहत ही बीजेपी ने घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर लागू करने को जिस तरीके से दावा किया है, उसकी चर्चाएं पूरे पश्चिम बंगाल सहित देश भर में हो रही है। लेकिन इस सीएए के खिलाफ चुनाव में भी लोग दम दिखाते दिख रहे हैं। वहीं जो वाम मोर्चा है उसने घोषणा पत्र जो जारी किया अपना, उसमें उसने डंके की चोट पर यह कहा है कि वो सीएए को लागू नहीं होने देगा। उसने ऐसा वादा किया कि अगर उसकी सरकार बनती है तो। हालांकि अभी के दृश्य में देखें तो वाम मोर्चा पिछड़ता हुआ दिखता है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सीएए के साथ साथ यह भी ऐलान किया है कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई जो है वो फ्री होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं के लिए जो है वो निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि एक है सीएए नागरिकता कानून और दूसरा दाव है बीजेपी का महिला। यानी कि ये वो 2 कार्ड्स हैं जिनके जरिए बीजेपी बंगाल में अपने लिए सत्ता तक का रास्ता निकालना चाह रही है। बंगाल की लड़ाई जो है, इन पूरे परिदृश्यों को देखते हुए बंगाल की लड़ाई तगड़ी होती हुई दिख रही है। ये अभी जो कुछ भी दिख रहा है वो उसका ट्रेलर हम मान सकते हैं। बीजेपी अपने तर्कश में से सारे तीर छोड़ रही है तो दीदी भी बंगाल की लड़ाई में साम दाम दंड भेद जो है वो आजमा रही है। लेकिन ये लड़ाई बहुत दिलचस्प है। बीजेपी के ये जो 2 ऐसे कार्ड्स हैं जिस पर सबकी नजर है, एक है सीएए को प्रमुखता से लागू करना और दूसरा है महिलाओं के प्रति तमाम योजनाएं, आरक्षण नौकरियों में, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री पढ़ाई। ये बीजेपी का मास्टर कार्ड माना जा रहा है। आगे जो भी अपडेट होगा पश्चिम बंगाल की चुनावी इस पूरे घमासान में, वो लगातार भारत तक आपको देता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।